स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश दड़ोदा की राम राम और दारियाणी MD न्यूज हरियाणा भी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे नरवाना कोर्ट में आज किसान आए थे SDM को विज्ञापन सौंपण। तो के इनकी मांग थी, बात करांगे किसानत है। तो सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, क्या मांग लेकर आए थे जी आज अभी SDM के पास? आपके पास हमारी मांगों का जिक्र करने से पहले मैं चाहूँगा आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक साल से ज़्यादा समय तक आप भी हमारे साथ गर्मी में, धूप में, ठंड में, बारिश में साथ रहे हो और इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में, देश में और दुनिया में भेजने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसको जीतने में जितना हमारा समय लग गया है या जोश लग गया है, उससे भी कहीं ज़्यादा ताकत आपकी भी लगी है, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज की हमारी जो मांग है वो 3 है मुख्य रूप से। पहला तो है, सरकार ने फैमिली ID बना के बुज़ुर्गों की 2 लाख रुपए की इनकम ढूंढ के परिवार में किसी भी सदस्य की और पेंशन काटनी शुरू कर दी। हम कहते हैं ये सम्मान निधि है, 60 साल का कोई भी है, मजदूर है, किसान है, छोटा दुकानदार है, हर आदमी को इसकी ज़रूरत है। हम तो नहीं भी कहते हैं अमीरों को भी दो बेशक, क्योंकि यहाँ के जब MLA MP 5-5, 6-6 लाख रुपये पेंशन के रूप में ले सकते हैं, तो ये 2,500 रुपये क्यों सरकार बंद कर रही है? बल्कि दुष्यंत चौटाला से तो हम अपील करते हैं, आपने बनानी तो 5100 थी और आपने ये 2,500 भी नहीं छोड़ी। आप किसी भी सूरत में, हमें नहीं लगता कि आप देवीलाल परिवार से कोई जुड़े हुए हो। इसका हमें बहुत दर्द है कि देवीलाल के वंशज, अगली आने वाली पीढ़ियाँ ही उन देवीलाल की बनाई हुई पेंशन पर कुठाराघात कर रही है। दूसरी मांग है हमारी किसानों से संबंधित जलभरा होगी। अभी भी साथियों, नरवाना और उसके आसपास सैकड़ों किले में पानी खड़ा है, साड़ी की फसल नहीं बीजी, गेहूँ नहीं बीजी उसमें, और जो थोड़ी बहुत ही बीजी थी नज़दीक लगते हुए, वो जलभराव की वजह से मर गई। तो उसका सर्वे 1 हफ्ता में करके उसकी डिटेल बना के सरकार के पास भेजें और जो खाली ज़मीन पड़ी है उसका उचित मुआवजा सरकार किसान को जारी करे। और जो सामने की फसल में गुलाबी सुंडी या जलभराव की वजह से नुकसान हुआ था, उस मुआवजे में किसी तरह की देरी ना करें और ज़रूरत है तो उसका सर्वे भी अभी किया जा सकता है, क्योंकि किसानों की फसल में, विशेषकर बाड़ी की फसल में गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और तीसरा हमारा जो पूरी जनता से संबंधित ज्ञापन है, वो है सरकारी अस्पताल है यहाँ 100 बेड का, और उसमें 2 बेड भी अब किसी मरीज़ के लिए सुरक्षित नहीं है। शीशे टूटे हुए हैं, बंदर खेलते हैं, डॉक्टर हैं नहीं, क्योंकि डॉक्टरों के बिना किसी भी हालत में आप ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि सरकारी अस्पताल में किसी बेड पर कोई मरीज़ होगा। देखने वाला कोई नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। हम ये कहते हैं 42 डॉक्टरों की ज़रूरत है यहाँ, सब 42 के 42 डॉक्टर हों, हर बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो। हमारी डिलीवरी से संबंधित खासकर हमारी बेटियों को, बहनों को बहुत दूर दराज जाना पड़ता है अनेक बार, और बीच में ऐसी घटनाएं अनेक हुई हैं जिनमें उन हमारी बेटियों को प्राण तक अपने त्यागने पड़े हैं। तो किसी भी सूरत में डॉक्टरों की संख्या कम नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पैरामेडिकल पूरा हो, उपकरण होने चाहिए, चाहे एक्सरे मशीन है, चाहे अल्ट्रासाउंड मशीन है, और चाहे MRI वगैरह जो भी करवानी पड़ती है, CT स्कैन, वो सारी की सारी मशीनरी यहाँ होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर आज हम ज्ञापन देने आए थे। SDM की ओर से क्या सुझाव मिला जी? SDM साहब बीमार हैं और बाहर गए हुए हैं, उनकी तरफ से ज्ञापन तहसीलदार साहब ने लिया है और उन्होंने हमें बताया कि अभी आधे घंटे के अंदर ही सरकार को 3 ज्ञापन भेज दिए जाएंगे। हमने इन 3 ज्ञापनों की कॉपी यहाँ स्थानीय विधायक के पास भी भेजी है, ताकि विधायक कल न्यू नहीं कहे मने नहीं पता था आपके अपना एरिया में कौन कौन सी मांगों के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनको सूचना अर्थ में अपनी 3 ज्ञापनों की एक कॉपी भेज चुके हैं। एक ऐसे खाद की किसान बहुत यूरिया खाद की कमी तो बहुत परेशान हो रहे हैं। यूरिया खाद का भी आज उसमें जलभराव के साथ ही हमारा जोड़ा हुआ है। और अभी सूचना जो हमें मिली थी सुबह, आज 12,500 कट्टे रास्ता जो सड़क मार्ग से आएंगे हिसार से, और वो प्राइवेटों दुकानों पर जाएंगे। कल हम भी बाज़ार में जाके वो खाद बंटवाने का काम करेंगे। और 12 तारीख की शाम को यहाँ 2 रैक आने हैं, एक इफ्को का और एक क्रिम्ब को यूरिया का। वो दोनों आने के बाद फिर नरवाना में कोई कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन बदनीति है। आज एक दुकानदार से 350 कट्टे पकड़े गए हैं। हम ये मांग भी करते हैं किसानों की ओर से कि उसका लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। राम, आप भी कुछ कहना चाहोगे?
सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको हमारी ओर से, और आप सबको जो लगातार 1 साल से किसानों की न्यूज़ आप लगातार दिखा रहे हैं, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मास्टर जी ने बताया है कि 3 मांगों को लेकर के हम यहाँ पे एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो हम बताना चाहते हैं कि अगर सरकार जितना टाइम हम इन किसानों ने दिया है, जो आज इकट्ठा होकर के यहाँ एसडीएम ऑफिस में पहुँचे थे, उनके ऊपर तत्काल अगर कार्यवाही नहीं होती है तो हम फिर से जो अपना धरना है वो शुरू करेंगे। और जब तक हमारी मांगे है जो वो पूरी नहीं की जाती, चाहे हमें कितना भी समय लगे, चाहे वो अस्पताल की है, चाहे यूरिया खाद को लेकर के है, चाहे जल भराव की है, या जो आज हमारी मेन मांग थी जो वृद्धावस्था, जो हमारे बुजुर्ग लगातार हमारे 1 साल से आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बने हुए थे, तो आज हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको मान सम्मान बचाने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, जो सरकार को हमें समय दिया है, एसडीएम साहब को जो ज्ञापन सौंपा है, तब तक हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो अपना धरना है वो फिर से सुचारू रूप से करने का काम करेंगे। ठीक है जी। तो दायर मांग थी किसान की जो आज एसडीएम के पास लेकर आए थे किसान, और मास्टर जी ने सारी चारों जो आपकी मांग थी बता दी है। तो आप भी वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। इसी के साथ जय जवान जय किसान।